नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सफाई कर्मचारी का एक नया वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई है और मात्र 10th पास पर। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। और दोस्तों, अप्लाई करते समय लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। तो आपको खुद के स्टेट में अप्लाई करना है या वहां अप्लाई करना है ना जहां पर आप लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको हो। यानी दोस्तों, यूपी में पोस्ट है, बिहार का पोस्ट है, झारखंड का भी पोस्ट है, जहां पे हिंदी जनरली चलता है वहां पर आपका वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो संपूर्ण वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया कितना पोस्ट पर वैकेंसी। ये दोस्तों आपका 484 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया ना, ओनली दोस्तों आपका यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ क्वालिफिकेशन क्या है। ओनली 10th पास है ना, बस। तो भैया आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कब से स्टार्ट है ये भी ध्यान समझिएगा। अप्लाई दोस्तों आपका 20 दिसंबर, ठीक है, 20/12/2023 से ही स्टार्ट है। और लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। ये दोस्तों 9 जनवरी 2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो पहले फॉर्म भरा कीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। अब अप्लाई करते समय फी कितना लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया फी, क्योंकि इसका एग्जाम IBPS वो करवाएगी ना, उसके थ्रू दोस्तों एग्जाम होगा, तभी आपका अच्छा खासा फी लग रहा है। कितना लग रहा है ध्यान समझिएगा। अगर आप दोस्तों SC हैं, ST हैं, तो आपका फी कितना देना होगा, 175 रुपए, ठीक है। 175 आपका फी लगेगा। बाकी जो अदर कैटेगरी हो गया ना, जिसमें आपका अनरिजर्व है, OBC है, या दोस्तों बोल सकते हो ना EWS, ठीक है, आप लोगों का कितना पेमेंट, 150 रुपये आपको पेमेंट देना होगा। क्लियर है। चलो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ एज कब से काउंट हो रहा है, कितना एज मांगा जा रहा है। देखो, मिनिमम दोस्तों आपका 18 साल है और मैक्सिमम आपका 26 साल आपका एज मांगा जा रहा है, ठीक है। OBC है, ठीक है, तो OBC को 3 साल का एज में छूट दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी SC है, ST है, तो आपको एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा। एज कब से काउंट हो रहा है ये आप लोगों को मैं बता देता हूं भैया। एज कब से काउंट हो रहा है, एज जो काउंट हो रहा है 31 मार्च से। तो भाई कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 31 मार्च 2023 से, यानी 31 मार्च 31 मार्च को आपको मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम कैटेगरी वाइज आपका हो जाना चाहिए। जैसे OBC का 29 साल हो गया, SC ST का आपका 31 साल हो गया, तो कोई एज में ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। और मात्र 10th पास पे है, और सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग है। अब हर एक स्टेट में कितना कितना सीट है वो भी आपको दिखाऊंगा, और कैटेगरी वाइज आपका कितना सीट है वो भी आपको बताऊंगा। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेबस आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका सवाल क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको GK और दोस्तों आपका GS से सवाल पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या आपका 20 रहेगी, ठीक है। GK GS से टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 20 हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका आता है मैथ, ठीक है। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग से भी आपका 20 क्वेश्चन। और दोस्तों लास्ट में बचता है आपका इंग्लिश, इससे 10 क्वेश्चन। टोटल आपका ये 70 क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान रखिएगा, 70 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों 30 मार्क्स का अलग से आपका यहां पर लोकल लैंग्वेज का दोस्तों आपका टेस्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी 70 30 100 मार्क्स ये हो जाएगा आपका। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, जहां सब 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे, डिफेंस, SSC तमाम प्रकार के एग्जाम का 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना, तो प्ले स्टोर से ये वाला आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपना डिटेल डालकर लॉग इन कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहां पर देखो, ये वाला कोड आपको यूज करना है, ठीक है। तब आपको 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कोड है SJF टेस्ट, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो। इस प्रकार से देखो, तमाम प्रकार के एग्जाम में हमने SSC GD सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आओगे ना, तो यहां पे देखो टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे गए आपको यहाँ पे देखो ये वाला, हमने ये वाला पेज ओपन किया। यहाँ पे दोस्तों 3 महीने का आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने कोई भी आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग आओ, और यहाँ पे कोड का देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कोड पर हमको जो कोड मैंने आपको बताया, ये आपको कोड लगा देना है, अप्लाई कर देना है। देखो 0 रुपए में फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो कोई भी एग्जाम का, और अपना स्कोर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो। देखो 70 ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपका समय कितना मिलेगा भैया, टाइम, ठीक है।
इसके लिए आपको समय दिया जाएगा भैया 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा 70 क्वेश्चन के लिए। जो लोकल लैंग्वेज का 30 मार्क्स का टेस्ट है ना, इसके लिए भी दोस्तों आपका टाइम जो मिलेगा ना अलग से आधे घंटे का, यानी 30 मिनट का आपका समय मिलेगा। यानी टोटल जोड़ लो दोस्तों 2 घंटे का पेपर आपका है, तो आसान है। और पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होता है भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, ठीक है। और दोस्तों 10th स्टैंडर्ड तक कहीं आपका सवाल पूछेगा। वैसा नहीं कि भैया बैंक का पोस्ट है तो बैंक का हाई फाई कलर पीओ वह सब लेवल का नहीं, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी का है, तो भैया एक तरह से बोल देते हो ना चतुर्थ श्रेणी पोस्ट है, तो भैया उसी के अकॉर्डिंग आपका आसान सवाल रहेगा। ये आप लोगों ने समझ लिया। देखो सबसे पहले दोस्तों आपका सिलेक्शन कितना गुना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपका पहला आपका ये टेस्ट सिलेबस हो गया, इसमें आपका लोकल आपका लैंग्वेज टेस्ट के लिए टोटल वैकेंसी का आपको कितना बुलाएगा, 4 गुना टोटल वैकेंसी का बच्चों को चयन करेगा। टोटल आपका 484 वैकेंसी है लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी दोस्तों कुल मिलाकर 1936 बच्चों का ये आपको लोकल लैंग्वेज के लिए इसके लिए बुलाएगा भैया लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने आओ। इसमें दोस्तों कुछ आपको करना नहीं है, क्योंकि भैया हिंदी तो आप आता है ना, तो कोई भी पास कर लेगा, कोई दिक्कत है। अब जहां पर आप अप्लाई करोगे वहां का लोकल लैंग्वेज, अब ऐसा नहीं है कि भाई आप बिहार को महाराष्ट्र में अप्लाई करिए या उड़ीसा में जहां का आपका लैंग्वेज का है ही नहीं दोस्तों, बोले उड़िया नहीं बोल पाते, लोकल लैंग्वेज भी दिखाएंगे कहाँ का क्या क्या है। ये बात आप लोगों को मैंने समझा दी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर सैलरी कितना मिलेगा। ये भैया स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड अगर बात करें ना, ये आपका 24,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। 24,000 के आसपास आपका सैलरी मिलने वाला है। 18,000 तो बेसिक है, आपको तमाम अलाउंसेस वगैरह जोड़ लो तो भैया 24,000। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट जॉब आपका रहने वाला है। तो ये सारा कुछ हमने आपको समझा दिया। अब आप लोग पूछोगे सर कितना सीट है, कहाँ का क्या लोकल लैंग्वेज है और एग्जाम कब होगा, वो सारा कुछ आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम की जो संभावना है ना, ये आपका एग्जाम का क्योंकि डेट भी बताया गया है कि भैया आपका फरवरी 2024 में एग्जाम लिया जा सकता है, संभावना है, और नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों कहाँ पर कितना सीट है वो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब दोस्तों आपको सारा कुछ बताते हैं। सबसे फी वगैरह तो हमने आपको बता ही दिया है। लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के बारे में बताया गया कि मार्च में आपका पेपर होगा, बाकी लास्ट में आपका ज्वाइनिंग वगैरह आपको अप्रैल में, ये सब बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपका वैकेंसी कहाँ पर कितना कितना है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आइडिया हो ना कि भैया कहाँ पर हम अप्लाई करें। हालांकि आपको लोकल लैंग्वेज के मद्देनजर ही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर पर अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का मीडियम यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो अब देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज सीट बता देता हूँ। सबसे पहले जोन यहाँ पर दिया गया है और स्टेट दिया गया है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में दोस्तों आपका पड़ता है, ठीक है। चलो इसमें 76 सीट है, SC ST OBC EWS और जनरल का आप खुद देख लेना, ठीक है। भोपाल में जो कि मध्य प्रदेश में है 24 सीट, छत्तीसगढ़ में आपका 14 सीट है। दिल्ली की बात करें तो दोस्तों 21 सीट हो गया, राजस्थान में आपका 55 सीट है, उड़ीसा में 2 है, उत्तर प्रदेश में 78 सीट है, महाराष्ट्र में 118 सीट हो गया, ठीक है। बिहार वाले बच्चे, बिहार में जो पटना जोन है तभी आपका पटना में जॉब होगा। झारखंड वाले बच्चों के लिए भी पटना जोन दिया गया है, ठीक है। तो बिहार में 76 है, जनरल का 36 है, EWS का 18, OBC का 20 सीट हो गया, बाकी 12 SC और ST का सीट यहाँ बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ST का दोस्तों आपका सीट नहीं बताया गया, कहीं कहीं ST का सीट 0 है ना, तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। झारखंड में आपका 20 सीट है, कैटेगरी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कहाँ पे कितना है। अगर आपके कैटेगरी में जैसे ST में दोस्तों कहीं कहीं 0 सीट है और ST में दोस्तों यहाँ पर देख लो 1 सीट है, कहीं पर 0 सीट है, तो आप लोग जनरल से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो बिहार में भी, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये हो गया। अब नीचे आओगे ना तो यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ आपका समझाया गया कि रीजन वाइज आपका भैया जो जॉब होगा ना कौन सा जगह होगा। तो अहमदाबाद में दोस्तों अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर, जामनगर, सूरत। वैसे ही दोस्तों बिहार दिल्ली की बात करें तो बिहार में आपको बता देता हूँ, पटना में आपका दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना, गया, पूर्णिया, आपका धनबाद हो गया, रांची हो गया। तो ये सब दोस्तों आपको लोकेशन है और सीट भी दोस्तों बताया गया कि यहाँ पर इतना सीट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो आपके घर में भैया। अब देखो यहाँ पर सेंटर दिया गया है, अब अहमदाबाद में गुजरात में होगा, ठीक है। कहाँ पर सेंटर है? अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, तो ये सेंटर है एग्जाम का सेंटर। पटना में दोस्तों अगर बात करते हैं गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची, ये सब सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सब सबका सेंटर यहाँ पर बताया गया है कहाँ कहाँ पर सेंटर होगा एग्जाम का, तो ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बनारसी, आगरा, ये सब सेंटर है। दिल्ली में आपका दिल्ली NCR हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ये सब सेंटर आपका एग्जाम का सेंटर बनाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स, फोटो वगैरह ये सब आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दी।
देखिए दोस्तों, सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया, तो फटाफट फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें कंपटीशन कम होगा और बहुत सारे बच्चों को तो जानकारी है भी नहीं, तो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। कहीं पर कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आए, रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, स्टेट लेवल, पुलिस दरोगा, कोई भी वैकेंसी, सबका अपडेट हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद।